महारानी कुंती की प्रार्थनाएं हम पढ़ रहे हैं और पढ़ते हुए श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 21वें श्लोक पर पहुंच गए। तो 22वां श्लोक हमें करना है। इससे पहले श्रीधर स्वामी की जो टीका है उसको भी पढ़ते हैं, वो इस विषय में क्या कह रहे हैं। चलिए, हम पढ़ चुके थे, तो 22वें श्लोक से आगे की चर्चा का। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। पंकज नाभाय भगवान का नाम है। पंकज मालिनी, कमल पुष्प की माला से सदैव सज्जित रहने वाले। पंकज नेत्राय, जिनकी दृष्टि कमल पुष्प के समान शीतल है। और पंकज आंग्रये, जिनके चरण के तलवे कमल पुष्प से अंकित हैं और इसलिए उन्हें चरण कमल कहा जाता है। जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश नाभि है, सदैव कमल पुष्प की माला से शोभायमान है। इनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है और जिनके चरणों में कमल अंकित है, ऐसे ही प्रभु मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। कुंती महारानी ये प्रार्थना कह रही। यहाँ श्री भगवान के दिव्य शरीर के विशिष्ट चिन्हों पर कुछ का वर्णन है, जो उनके शरीर को अन्य मनुष्यों के शरीर से अलग करते हैं। भले ही श्री भगवान हम में से एक जैसे लगते हों, लेकिन वे अपने विशिष्ट शारीरिक लक्षणों के कारण सर्वदा भिन्न रहते हैं। श्रीमती कुंती अपने आप को श्री भगवान का दर्शन कर पाने में अक्षम मानती है, क्योंकि वे स्त्री हैं। ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां, शूद्र, श्रमिक वर्ग तथा द्विज बंधु, द्विजातियों की नीच संतानें परम सत्य के नाम, यश, लक्षण, रूप आदि से संबंधित दिव्य विषय को समझने में असमर्थ होते हैं। यद्यपि ऐसे व्यक्ति श्री भगवान की लीलाओं में प्रवेश करने हेतु अयोग्य होते हैं, तो भी वे श्री भगवान को अर्चा विग्रह के रूप में देख सकते हैं, जो उपर्युक्त स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं सहित समस्त पतितात्माओं पर दया करने के उद्देश्य से भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। किंतु ऐसे पतित मनुष्य पदार्थ के परे कुछ भी नहीं देख पाते। अतः श्री भगवान गर्भदक्षाई विष्णु के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में प्रविष्ट होना स्वीकार करते हैं, जिनके दिव्य उदर के मध्य कमलवत नाभि से कमल नाल अंकुरित होती है, और इस तरह ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म होता है। इसीलिए श्री भगवान को पंकज नाभि कहा जाता है। तो आपको समझ में आया पंकज भगवान को पंकज नाभाय ऐसा क्यों कहा जाता है? ये पंकज नाभि भगवान अनेक तत्वों के बने अर्चा विग्रह के रूप को स्वीकार करते हैं, तथा मन के अंदर बना रूप, लकड़ी का रूप, मिट्टी का रूप, धातु रूप, रत्न रूप, रंग रूप, रेत पर अंकित किया गया रूप। फिर भगवान के इन समस्त रूपों को कमल की मालाओं से सजाया जाता है। पूजा मंदिर में ऐसा शांतिप्रद वातावरण होना चाहिए, जिससे भौतिक कार्यों में सदैव निरत रहने वाले अभक्त जनों का उत्कट ध्यान उस ओर आकृष्ट हो। ध्यानी मनुष्य मन के अंदर एक रूप की पूजा करते हैं, अतएव
श्री भगवान स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विजबंधियों पर भी दयालु होते हैं। यदि वे विविध रूपों में बने पूजा मंदिरों में जाना स्वीकार करें, ऐसे मंदिर जाने वाले मूर्ति पूजक नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञों द्वारा कहा जाता है। बड़े बड़े आचार्यों ने अल्पज्ञानियों पर कृपा करते हुए सर्वत्र ऐसे पूजा मंदिरों की स्थापना की। तो ये अर्चा के अवतार के बारे में कह रहे हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अर्चा विग्रह एक तरह से दया कर रहे हैं भगवान एक जीव के ऊपर। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे इसको? कोई आप में से बता सकता है? अर्चा विग्रह के रूप में जो भगवान अवतार लेते हैं, ये जीवों के ऊपर दया है, किस प्रकार से? भगवान का अर्चा अवतार जीवों के ऊपर दया है, किस प्रकार से? मतलब जो विग्रह के रूप में भगवान होते हैं, वो जीवों के ऊपर दया करते हैं, किस प्रकार से? कौन बताएगा बेटा? ऋतिका माता जी बता बता पाओगे आप? नहीं प्रभु, सॉरी। ट्राई तो करो आप। तब भगवान ये मूर्ति के रूप में अवतार लेते हैं, ये क्यों लेते हैं? चलो देखते हैं। विजय प्रभु जी, आप बता पाओगे विजय प्रभु? विग्रह अवतार क्यों? भगवान एक विग्रह के रूप में रूप लेते हैं, ये क्यों लेते हैं? विग्रह के रूप में भगवान क्यों अवतार लेते हैं, या भगवान विग्रह के रूप में हरे क्यों कृष्णा आते हैं? प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, मैं हाँ ऐसी नमस्ते। कोशिश करूं जैसे मेरे मन में भावना हाँ हाँ हो सकती है, मैं देती बोलिए। हूँ प्रभु जी। प्रभु हाँ जी, बोलिए। क्योंकि जैसे भगवान है तो भगवान को हम याद करते हैं, तब इंसान ही तो दूषित ही होता जाएगा, वो उसमें मतलब कि बुराइयां ही आती रहेगी, वो पाप ही करता रहेगा। तो भगवान को याद करता है तो भगवान में सुबुद्धि देते हैं, मतलब अच्छे दया की भाव, मतलब अच्छी भाव, मन के अंदर अच्छे विचार आते हैं ना प्रभु जी। भगवान को जैसे याद करते मन शुद्ध होता है उसका, इंसान का, तो अच्छे रास्ते पर जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। ठीक है। संगिनी राधा माता जी, आप बता पाओगे माता जी, भगवान के विग्रह की आवश्यकता क्यों है? मतलब विग्रह की आवश्यकता किस लिए होती है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मैं प्रयास करूंगी। जैसा कि प्रभु जी मंदिर में हम लोग सेवा करते हैं, लेकिन सबको चांस नहीं मिलता है। घर में हम विग्रह भी रख सकते हैं, जैसा कि गुरु महाराज के आदेश से हम घर में विग्रह रख सकते हैं, और उनसे हम एक कनेक्शन फॉर्म होता है प्रभु जी। भगवान को हम सेंटर में रख के, जो भी है हमारे घर के सदस्य के जैसा, हम भगवान को घर में घर के हमारे सदस्य के जैसा भगवान के विग्रह रख सकते हैं, और उनके साथ हमारा आदान प्रदान बहुत क्लोजली होता है प्रभु जी। हाँ, तो ये जो आदान प्रदान कर पाए हम, इसलिए अब भगवान को तो कपड़े पहना नहीं पाएंगे, भगवान तो बहुत बड़े हैं, लेकिन भगवान के विग्रह को कपड़े पहना पाएंगे। भगवान को थोड़े से सोने से तो प्रसन्न कर नहीं सकते, लेकिन भगवान के विग्रह को छोटी सी अंगूठी पहनाई जा सकती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मनोज प्रभु, यस प्रभु। प्रभु जी, जो 5 भाव है जिससे भगवान को संबंध स्थापित हम लोग करते हैं, दास्य भाव, साख्य भाव, माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव, तो जो ये जो भाव है ना, वो सिर्फ और सिर्फ रिश्ते से आ सकता है। और जो हमारा जो जीव है, हम लोग अनंत जन्म तक ना अभ्यास किए इसी का, संसार में रखे किससे कैसे रिश्ता बना सकते हैं, तो उसी रिश्ता को हम भगवान की तरफ मोड़ना है। तो जैसे अब तभी मोड़ सकते हैं जब हम भगवान को हम अपने जैसे रूप में देखें, चतुर 2 हाथ,
और जैसे हम लोग रहते हैं, कपड़ा पहनते हैं, खाना खाते हैं, तो बहुत आसानी से हम उसी को कनेक्ट कर सकते हैं। जो काम हम संसार में कर रहे हैं वही काम भगवान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में करना है। इसलिए भगवान कृपा करके वो विग्रह रूप में अपना संपूर्ण चीज दे देते हैं, ताकि कहीं ना कहीं से कनेक्शन हम कर ले, रिश्ता बना ले ठीक भगवान है, से। ठीक है। और पूछता हूँ मैं, और कोई बताना चाहेगा? सौम्य किशोरी माता जी, ये भगवान की मूर्ति पूजा की क्या आवश्यकता है माता जी? मूर्ति पूजा की क्या आवश्यकता है, या फिर भगवान के विग्रहों की उपासना करने की आवश्यकता क्या है? और बस ऐसे ही भगवान का नाम लो बस हो गया? क्या ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों? सौम्य किशोरी माता जी। फिर से मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये विग्रह की का महत्व क्या है? What is the importance of deities of the Lord? भाई विग्रहों की क्यों जरूरत है, या भगवान इस रूप में अवतार क्यों लेते हैं? देखते हैं कौन बता सकता है। अनीता कमल माता जी अभी अभी आए। माता जी प्रश्न ये है कि भगवान के विग्रहों की क्या आवश्यकता है? विग्रह होने से क्या फायदा, क्या जीव के लिए भगवान क्या हेल्प करना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तरफ क्योंकि विग्रह रहने से हम ये सोचते रहते हैं कि विग्रह की हम कल क्या सेवा करेंगे, क्या भोग लगाएंगे, ये चिंतन में लगे रहते हैं कि भगवान जी को कैसे हम प्रसन्न रखेंगे। और ठीक रोज है, करते रहेंगे, मंगल आरती करते रहेंगे, गुरु आरती करते रहेंगे, संध्या वंदन, गौर आरती करेंगे, तभी इसी में चला जाता है प्रभु जी। तो विग्रह सेवा तो अच्छी बात है। तो एक ये है कि विग्रह सेवा इस तरह से जब कोई व्यक्ति करता है तो उसका मन उनकी सेवा में लगा रहता है। जी और जी। क्या? हम सोचते हैं, और रोज में बातें सोचते रहते हैं कि हाँ बस भगवान जी को कैसे हम कैसे सजाएंगे, कैसे उनको प्रसन्न, कपड़े, ज्वेलरी जो भी है जैसे भी है वो सभी सोचते रहते हैं। मतलब कुछ ना कुछ, और खाना क्या बनाएंगे उनके लिए अच्छा, ऐसे सोचते रहते हैं प्रभु जी। मेरे ठीक है, मेरे ख्याल से तो यही लग रहा है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। धनत प्रणाम। अच्छा अजय कुमार प्रभु, आपको क्या लगता है प्रभु जी, मूर्ति होने से क्या फायदा होता है? खाली ऐसे ही अगर हम भगवान का स्मरण करें, बस ऐसे ही बस जो है भगवान का नाम ले, बस एक जगह हाथ जोड़ के कहीं भी कुछ भी, ये मंदिर और मूर्ति होती है तो फायदा क्या होता हरे कृष्णा प्रभु जी, शाश्वत प्रणाम। है? अच्छा विजय प्रभु, यस प्रभु जी। एक्चुअली प्रभु जी, जब विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो हमें ये आभास होता है कि साक्षात बिहारी जी, साक्षात राधा रानी हमारे समक्ष हैं, और फिर उनको हम साक्षात समझ के फिर उनकी सेवा करते हैं प्रभु जी। ठीक है, ठीक है। और कोई, मूर्ति होने से क्या होता है? मतलब अगर मूर्ति नहीं है तो भाई देखो, इतने लोग जो दूसरे धर्मों में हैं उसमें भाई कोई, वो तो कहते हैं मूर्ति पूजा काफिर लोग करते हैं। आप जाइए अगर तो बुत परस्त बोला जाता है, बुत परस्त, बुत परस्त। तो फिर आशा आर्या माता जी, आपके तो एरिया में सब लोग वही है, बुत परस्त लोग। तो ये बुत परस्ती क्यों जरूरत है? व्हाट इज द नीड ऑफ ए डीटी? हरे कृष्णा प्रभु जी। चलो मनोज प्रभु प्रभु। जी, प्रभु जी, भगवत गीता में भगवान ने कहा कि अगर अगर हमें प्राप्त करना है तो अनन्य भक्ति चाहिए। और अनन्य भक्ति के लिए कहा गया कि तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु सखा, सब कुछ भगवान है। तो जब हमारे रिश्तेदार तो हमारे पिता मान रहे हैं, भ्राता मान रहे हैं, तो हमारे रिश्तेदार तो जैसे हम साकार रूप में हैं, हमारे रिश्तेदार तो साकार रूप में ही होंगे। तो भगवान को इसलिए हम लोग ज्यादा कन्विंस्ड हो जाते हैं कि हम लोग तो अनंत जन्म से वो उस तरह का जो मनोभाव आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा भी अगर भगवान का संपर्क हो जाए तो भगवान की कृपा से हमारा जो चीज है वो खत्म हो जाएगा। और जो भगवान की जो अकारण कृपा होगी उससे भगवत प्रेम मिलेगा। अरे एक पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, कोई कह नहीं पा रहे।
मूर्ति होने से हमको क्या फायदा मिल जाता है और है भगवान तो किस प्रभु जी प्रकार की इतना दया कर रहे हैं। हाँ, प्रभु जी यस से माता जी। आपने बोला अभी प्रभु जी कि भगवान से हम ना कि भगवान को साक्षात तो हम कुछ जैसे पहनाना चाहते हैं कुछ कपड़ा वगैरह तो साक्षात तो हम नहीं पहना सकते, तो मूर्ति होगी तो भगवान को ही हम पहना देंगे तो भगवान को तो हमारे महसूस होगा कि भगवान हमारे सामने है और हम उनको पहना रहे, जैसे कुछ भोग दे रहे तो जैसे हम भोग देना चाहते हैं तो ऐसा तो नहीं दे सकते, अगर मूर्ति है तो भगवान को खिला रहे हैं तो हम हमारा यही लगता है कि भगवान को खिला रहे हैं हम प्रभु जी, और भगवान होते भी है मतलब हम बेशक ने अपनी आंखों से देख सकते हैं वो सामने हम्म, मूर्ति में विराजमान ही होते हैं प्रभु जी, हमारे हर बहुत कण कण अच्छा, में भगवान बहुत है ना अच्छा, प्रभु जी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक तो सबसे पहला चीज ये है, हम अयोग्य हैं, हम लोग अयोग्य हैं, हम साक्षात भगवान की सेवा करने के लायक शुद्ध नहीं है। तो भगवान कृपा करके ये जो मूर्ति के रूप में भगवान को भोग लगाया जाता है, कई लोग उसमें 56 भोग में दान देते हैं और फिर वो 56 भोग उन्हीं पैसों से भगवान को जब लगाया जाता है तो उससे भगवान संतुष्ट होते हैं। हम्म, तो वो व्यक्ति जो भाग दौड़ में लगा हुआ है वो कुछ नहीं कर पा रहा है, वो 56 भोग के माध्यम से कम भगवान की किसी सेवा करता है। एक बार तो ये जो सेवा है, ठाकुर जी को भिंडी की सब्जी खिलाना और वहां पे भिंडी की सब्जी खिलाना, दोनों में कोई अंतर नहीं। एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी ने खीर बनाई और खीर मन ही मन अर्पित कर दी और फिर जो प्रसाद था उसको खा लिया, मन ही मन खा लिया और पेट खराब हो गया। एक भक्त जो मैं बता रहा था ना कि जो व्यक्ति ये 6 चीजें करता है, वो जो भोग लगाएगा भगवान खाएंगे, जो वो प्रार्थना करेगा भगवान सुनेंगे, जब जब वो माला करेगा भगवान सुनेंगे, सारा चीज करेंगे भगवान। सिर्फ 6 चीजें करने वाले व्यक्ति को भगवान सब कुछ सुनते हैं। वो बोलेगा कि प्रार्थना करेगा भगवान सुनेंगे, सब कुछ भगवान करेंगे। केवल एक 6 चीजें करने वाले व्यक्ति, कौन सा वो 6 चीजें हैं? दैन्य आत्मनिवेदन गोप्तृत्व वर्ण अवश्य रक्षिबे कृष्ण ही विश्वास फलन भक्ति अनुकूल मात्र कार्य रस्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगी। ये 6 चीजें जो व्यक्ति करता है तो उसको, वो माला करेगा तो भगवान बैठ के सुने, वो व्यक्ति अगर भगवान को माला पहनाएगा तो भगवान उसको पहनेंगे, वो व्यक्ति तो वो गाना है ना, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। लेकिन उसमें कह तो दिया कि यशोदा के जैसे, लेकिन यशोदा के जैसे खिलाने का मतलब क्या है? यशोदा के जैसे खिलाने का मतलब है कृष्ण के अनुकूल ही सोचना। अगर कृष्ण के अनुकूल प्रतिकूल मेरा गला भी आ रहा है तो उसको काट देना, ये है यशोदा मैया की चेतना। हम्म। यशोदा मैया को खिलाने के लिए भगवान को, यशोदा मैया ने लाखों गायों का दूध कुछ 108 गायों को पिलाया, उस 108 गायों का दूध कुछ 8 गायों को पिलाया, उस 8 गायों का दूध किसी एक गाय को पिलाया। अब वो जो गाय, वो जो अगली अंतिम जो एक गाय थी, उसका दूध जो निकला वो कमल के समान, इतना अच्छा दूध किस लिए बना रही? इसलिए बना रही कि मेरा कान्हा जो है, मेरे यहाँ क्यों नहीं खाता, दूसरे के यहाँ चोरी क्यों करता है। इसलिए यशोदा मैया अपने हाथ से, दूसरों के हाथ से नहीं, अपने हाथ से खुद बनाकर, इसलिए यशोदा मैया के हाथ का भगवान खाते हैं। तो जब एक व्यक्ति हमेशा भगवान के अनुकूल ही सोचता है, भगवान को ये पसंद नहीं है, मैं नहीं करूंगा, ये भगवान को प्रसन्न नहीं करेगा, ये पसंद नहीं है भगवान, मैं नहीं करूंगा। जो व्यक्ति इस तरह की चेतना का रहता है, उसकी प्रार्थना भगवान सुनते हैं, उसको भोग लगाने को वो जो भी करे भगवान सब सब एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर अर्चा विग्रह के रूप में मूर्तियां क्यों आवश्यक? एक बार एक मुसलमान व्यक्ति ने कहा कि तुम लोग तो मूर्ति पूजक हो, मूर्ति की तुम लोग उपासना करते हो, तुम लोग तो
हम तो निराकार की उपासना करते हैं। न तस्य प्रतिमा अस्ति, वेदों में लिखा गया है न तस्य प्रतिमा अस्ति। इसका मतलब ये है कि भगवान की कोई प्रतिमा मतलब दूसरी प्रति नहीं है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, कोई दूसरी कॉपी नहीं है भगवान की। एक ही है कृष्ण, बस एक ही भगवान। तो कुछ लोग ये कहते हैं, तो एक बार ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे एक व्यक्ति, तो हमारे एक प्रभु जी थे, उन्होंने उनको कहा कि आपके दादाजी हैं जिंदा? तो उन्होंने कहा नहीं। तो बोले अच्छा, तो उनकी फोटो लगी हुई है? बोले हाँ। बोले उसके ऊपर माला चढ़ा हुआ है? बोले हाँ। तो बोले क्या आप अपने दादाजी के फोटो पे थूक सकते हैं? इस आप सब लोग के लिए मैं लॉजिक दे रहा हूं, आपके मसल्स के लिए। जब आप व्यासासन पे बैठेंगे, आपसे कोई पूछेगा, जब आप किसी को बताने लगेंगे, तो आपको ये सिद्ध करना होगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि क्या आप अपने दादाजी की जो मर चुके हैं उसकी फोटो पे थूक सकते हैं? क्यों? वो भी तो पिक्सल है, वो भी तो बस फोटो है, लेकिन उसको थूकते क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है ये दादाजी है। उसी तरह से जो कृष्ण का मूर्ति है, हमें विश्वास है, और वो इसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा लॉजिक, एक तो लॉजिक ये पता चला आपको, दूसरा लॉजिक, मुसलमान धर्म में भी और ईसाई धर्म में भी जो लोग ये कहते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, वो लोग भी मजार बनाते हैं। क्या वो बुत परस्ती नहीं है? मजार भी तो होता है। इनफैक्ट काबा में जिसकी तरफ मुंह करके, पश्चिम की तरफ मुंह करके वो लोग नमाज पढ़ते हैं, क्यों वहीं पर ही क्यों? वो भी तो बुत परस्ती है। अल्लाह तो सब जगह है, तो पश्चिम ही क्यों, काबा ही क्यों, जब अल्लाह तो सब जगह है? तो इससे ये पता चलता है कि बुत परस्ती वो लोग भी करते हैं। बुत परस्ती का मतलब तो ये दो लॉजिक आपको पता चले। इसलिए कोई हमको अगर ये कहता है कि तुम लोग तो मूर्ति पूजा करते हो, तो उनको बताना है कि आप अपनी बीवी की फोटो पे थूक सकते हैं? नहीं थूक सकते। तो क्यों? वो भी तो पिक्सल है, कागज है। लेकिन आप उसको श्रद्धा है, उसको मानते हैं कि मेरी बीवी है। यहां पर ये कह रहे हैं कि भगवान विग्रह का रूप इसलिए स्वीकार करते हैं, भक्तों की अयोग्यता को एक स्तर प्रदान करने के लिए। ठीक है, आप फिर भी आप सेवा कर सकते हैं, और सेवा करने से प्रेम बढ़ता है। अच्छा, ऐसा क्यों करना है कि भाई सेवा करवाना है भगवान को? आप बता सकते हैं? नहीं, इतना भगवान को इतनी सेवा क्यों की जाए? भगवान को कमी है क्या? दूध दही इन सब की कमी है क्या? इतना बताओ, इतने अच्छे अच्छे आइटम बना करके भगवान को भोग लगा रहे हैं, और माला, इतनी कॉम्प्लेक्स माला इस्कॉन मंदिर में पहनाते हैं, इतना पैसा खर्च कर दिया है। वृंदावन मंदिर में गए थे, केवल 1.5 लाख का तो फूल ही लगे हुए थे। 1.5 लाख। भाई इतना करने की क्या जरूरत है? आपको क्या लगता है, बताइए? भगवान के ऊपर इतना खर्चा? भगवान तो आपसे कह नहीं रहे कि भाई हमको दूध लाओ, हमको मेवे लाओ, ये वाली माला पहनाओ। भगवान के ऊपर इतना खर्चा क्यों करना है? मनोज प्रभु, क्यों खर्चा करें भगवान के ऊपर? आपको नहीं लगता ये इतनी भगवान की सेवा हो रही है? इनको बताओ चंदन घिस के अभी लगाया जाएगा, अभी कुछ दिन में अक्षय तृतीया आने वाली है, अब इनको चंदन सब लोग घिसे, इनको लगाएं। भगवान के कितनी डिमांड है भाई, इतनी चीजें मांग रहे हैं ये भगवान इतनी मतलब डिमांडिंग क्यों है भगवान? मनोज प्रभु, भगवान इतने डिमांडिंग क्यों है?
इतनी सेवा हरे की कृष्ण भगवान को क्या जरूरत है? यस मनोज प्रभु बताइए। प्रभु जी, भगवान जीव पर अकारण कृपा करते हैं। भगवान पूर्ण है, भगवान आत्मा राम है, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि जीव हम भी भगवान के अंश हैं, तो भगवान देखते हैं कि इतना कष्ट कर रहा है, एक मौका देते हैं। तो मौका देने के लिए भगवान कुछ न कुछ करते कि ताकि वे हमसे जुड़े, ताकि कुछ न कुछ चित्त शुद्धि हो और हमारे हमारे तरफ आए और फाइनली हमारे अपने ओरिजिनल घर पे वापस आ जाए। इसलिए भगवान इतना कृपा करते हैं। नहीं तो इतनी मेहनत वाला काम क्यों बनाए भाई? अरे 21 किलोमीटर परिक्रमा अभी मैं गया था, गोवर्धन परिक्रमा करके आया। 21 किलोमीटर की परिक्रमा जब तक चलेगा नहीं तब तक भगवान को नहीं पता चलेगा कि तुम भाई हम इतना माला कर रहे हैं आपका। अब बोल दिया कि भाई हम सीरियस हैं तो हो गया। इतना इतना क्या जरूरत है कि 21 किलोमीटर की परिक्रमा करवा रहे हैं, वृंदावन परिक्रमा, लोगों के पाँव में छाले निकल रहे हैं और दर्शन करने के लिए कितना कष्ट होता है। हम्म। और इतना ज्यादा सेवा बताओ, 56 भोग लग रहे हैं इनको, बार बार ये जूस वो जूस, इतनी सेवा की क्या जरूरत है? जैसे कोर्ट मैरिज होती है, बस कह दिया हम दोनों पति पत्नी हैं, हो गए। फिर जब तलाक करना हुआ तो आए हम दोनों अब नहीं है पति पत्नी, बस हो गया। ये सही है थोड़ा सिस्टम, है ना? आप और कोई बता सकते प्रभु जी, जो हैं? हमारा जो जीव है ना, अनंत जन्म हो चुका है, और अनंत जन्म हमारा इतना संचित कर्म है, पाप और पुण्य, कि उसके लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अगर कपड़ा बहुत गंदा है तो उसको सफाई के लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये तो सिर्फ 21 किलोमीटर की बात है। भगवान तो बोलते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, एक क्षण भी हमारे विस्मृति नहीं होनी चाहिए। और इवन नारद भक्ति सूत्र में तो भगवान ने कहा है कि जो जितना भी कर्म है, तरतम अखिलाचरतम तद विस्मरण परम व्याकुलता, मतलब कि एक क्षण भी भगवान बोलते हैं, क्योंकि बोला भगवान मतलब कि तुम मेरे अंश हो, मेरे अलावा किसको सोच कैसे सकते हो? और सोचोगे तो फिर माया, या तो मेरा सेवा करोगे या तो माया का सेवा करोगे। तो अभी तक तो माया का सेवा कर ही रहे थे, एक बार थोड़ा मेरा सेवा करके देखो क्या मिलता है। तो स्टॉक बहुत बड़ा है संचित कर्म का। तो ये 21 किलोमीटर तो कुछ नहीं है, पता नहीं कितना जन्म हाँ लगेंगे इसको खत्म करने में। ठीक है। तो एक चीज, पहला चीज ये कि जब व्यक्ति सैक्रिफाइस करता है तब उसका प्रेम बढ़ता है। सेवा और सैक्रिफाइस से किसी के प्रति प्रेम बढ़ता है। इसीलिए हमको भगवान ये अवसर देते हैं। भगवान को जरूरत नहीं है, 1 लीटर आपके दूध से क्या होगा? भगवान इतनी गाय भगवान ने बनाई, लेकिन वो इसलिए ये अवसर दे रहे हैं कि दूध इत्यादि ले आकर के मुझे अर्पित करेगा तो उसको लगेगा कि ये मेरे अपने हैं। उसी को तो लोग व्यक्ति देता है जो अपना होता है। तो धीरे धीरे देते देते वो व्यक्ति अपना फील होने लगेगा, इसीलिए ये किया जाता है। तो अर्चा विग्रह के विषय में हमने चर्चा किया, कई सारे लॉजिक हमने डिस्कस किए, इसको हम पढ़ते हैं। श्री भगवान के इन समस्त रूपों को कमल की मालाओं से सजाया जाता है। पूजा मंदिर में ऐसा शांतिप्रद वातावरण होना चाहिए जिससे भौतिक कार्यों में सदैव निरत रहने वाले अभक्त जनों का उत्कट ध्यान उस ओर आकृष्ट हो। ज्ञानी मनुष्य मन के अंदर एक रूप में पूजा करते हैं, अतएव भगवान स्त्रियों शुद्ध द्विजवंतियों को भी दयालु हैं यदि वे विविध रूपों में बने पूजा मंदिरों में जाना स्वीकार करें। ऐसे मंदिर जाने वाले मूर्ति पूजक नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोगों द्वारा कहा गया है। बड़े बड़े आचार्यों ने अल्पज्ञानियों पर कृपा करते हुए सर्वत्र ऐसे पूजा मंदिरों की स्थापना की है। वास्तव में शूद्रों तथा स्त्रियों अथवा निम्न श्रेणी में रहने होते हुए किसी को भी यह दिखावा नहीं करना चाहिए कि उसने मंदिर पूजा की व्यवस्था अवस्था पार कर ली है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान का दर्शन करने में उनके चरण कमलों से प्रारंभ करके क्रमशः जांघों, कर्म, कमर, वक्षस्थल तथा मुख तक पहुंचे। मुझे श्री भगवान के चरण कमल के दर्शन का अभ्यास के बिना श्री भगवान के मुख का दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। श्री भगवान की बुआ होने के कारण श्रीमती कुंती ने भगवान का दर्शन चरण कमलों से प्रारंभ नहीं किया। कहां से दर्शन दर्शन करने का तरीका देखिए, यहाँ पर कुंती महारानी नाभि से दर्शन करे, चरण से नहीं, क्योंकि बुआ जी है। पंकज नाभाए, पंकज, फिर माला आ गई, फिर पंकज नेत्राए और पंकज आंग्रये। और इस तरह से जब वो देखती बार बार चरण को तो भगवान को अच्छा नहीं लगता,
भगवान को शर्म आती। अतएव इस स्थिति से बचने हेतु उन्होंने श्री भगवान के चरण कमलों के ऊपर के भाग अर्थात कमर के से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाते हुए मुख का और फिर चरण कमल का दर्शन किया। चक्र में प्रत्येक वस्तु समुचित क्रम से होती है। तो दर्शन करने का तरीका भी यहाँ पर बता रहे हैं। तो आज हमने ये विग्रह के ऊपर चर्चा किया। ये विग्रह जो होते हैं इसकी क्या आवश्यकता है, और विग्रह जो है बाकी जो धर्म है उसमें विग्रह को हम किस तरह से सिद्ध कर सकते हैं कि उसमें भी मूर्ति पूजा ही होती है। इसको हमने चर्चा किया। और भगवान क्यों ये अवतार लेते हैं अर्चा विग्रह का, क्योंकि वो भक्तों को सेवा का अवसर देना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। 8 प्रकार के अर्चा विग्रह हो सकते हैं। मन वाला, रूप वाला जैसा होता है, लकड़ी का, मिट्टी का, धातु का, रत्न का, रंग का और रेत का। एक और चीज श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं, किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कभी भी कि मैं मंदिर में जो आरती पूजा हो रही है उससे मैं ऊपर निकल चुका हूँ, मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है। तो कई बार लोग मंदिर में जो आरती पूजा होती है उसको बहुत निकृष्ट समझते हैं कि अब मैं आरती वारती ये सब नहीं करता, अब तो मैं केवल ब्रह्म में लीन रहता हूँ। ये मूर्ख लोग। भगवान के विग्रह का जो साक्षात्कार है या फिर भगवान का जो साक्षात दर्शन है वो सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आज हमने विग्रह के ऊपर चर्चा किया। एक प्रश्न मैं पूछता हूँ, अगर मान लो कोई आपसे कहता है कि हिंदू धर्म का है, लेकिन वो कहता है कि भाई देखो ये हम तो मूर्ति पूजा वूजा नहीं मानते, आप उसको कैसे कन्विंस करेंगे जो मैंने आज बताया उसके आधार। किसी ने कहा कि भाई हम मूर्ति पूजा हम तो एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप उसको कैसे समझाएंगे, क्या कहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु प्रणाम। जी, आज के लेक्चर में आप बता रहे थे प्रभु जी कि भगवान हम जैसा डीटीज जो है ना वो रेसिप्रोकेट करते हैं, तो उसका अनुभव जो डीटी वर्शिप करते हैं उनसे ही होता है प्रभु जी। तो वो अनुभव भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हमसे क्वेश्चन करते हैं वो अर्थ विग्रह नहीं करते, और जैसा कि आपने बताया कि भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं आज के लेक्चर से, तो हम उनको बता सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक धन्यवाद आपने प्रणाम। एग्जाम्पल दिया ना कि एक दादाजी की जैसे किसी की मूर्ति है, बोला आप फोटो है तो आप बोला उसकी दादाजी की फोटो तो माला चढ़ाते हैं, क्या उस पर थूक सकते हैं आप? ऐसे हमारी बच्चा विग्रह भी इसी तरह ही है। हाँ, ये भी बताना है कि अर्चा विग्रह पे आप नहीं थूक सकते। दूसरी चीज, आपकी जो मजारे हैं ये भी तो मूर्ति पूजा है। और काबा जिसकी तरफ मुंह करके ये लोग अजान नमाज पढ़ते हैं वो भी तो मूर्ति पूजा है। और क्या, वो भी तो मूर्ति की उसकी परिक्रमा करते हैं काबा की, है ना, तो वो तो मूर्ति की पूजा है। अच्छा, कुंती महारानी ने पहले चरण कमल का दर्शन भगवान का क्यों नहीं किया? पहले चरण कमल का दर्शन क्यों नहीं किया? अभी अभी बताया भैया आप लोग एकदम। हरे ये कृष्ण। लास्ट। हरे हाँ कृष्ण बताइए। प्रणाम प्रभु जी। क्योंकि कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि बुआ जी की ऐसे देख रहे हैं तो फिर अच्छा नहीं लग रहा था कृष्ण जी को, इसलिए नाभि से दर्शन कर। हाँ, क्योंकि भगवान को असहज महसूस होगा इसलिए चरण का पहले उल्लेख नहीं, पहले नाभि का उल्लेख कर रहे हैं। हरे हरे कृष्ण प्रणाम। ठीक है, तो इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और ये जो प्रार्थनाएं हैं इसका ऑडियो अगर आपको मिल जाए तो आप उसको सुनिएगा। नमः पंकज नाभाय, ये जो प्रार्थना जब आप सुनेंगे, बार बार सुनेंगे
ये कुंती महारानी की प्रार्थनाएं पूरी की पूरी याद हो जाएंगी। सुनेंगे तो एक कोई इंटरनेट से जो अच्छे से बोला हो और इस्कॉन के हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो कुंती महारानी की प्रार्थनाएं अगर कोई सिर्फ ऑडियो अगर हो तो वो भी अच्छा है, नहीं तो वीडियो कोई जो हो उसमें अगर कोई डाल देंगे ना तो वो हम लोग सुन के उसको मेडिटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कुछ पूछना तो नहीं? जी प्रभु जी, एक चीज पूछना था कि बोलिए। कि दीक्षा के लिए क्या मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? वो आपने फॉर्म 16 भेजा माला था। 1.5 साल, 16 माला 1.5 साल से कर रहे हो और 4 नियम का पालन 1-1.5 साल से कर रहे हो। गृहस्थ आश्रम में 1.5 साल और ब्रह्मचारी या यूथ यंग एज में जो लोग मतलब शादीशुदा नहीं है उनके लिए 2.5 साल। तो प्रभु जी जैसे अभी अभी जैसे आपने जो फॉर्म भेजा था, तो अगर अभी से अगर हम लोग 16 मतलब जिसमें स्टार्ट कर रहा हूँ तो हो नहीं पा रहा है, हाँ तो अगर करिए, मैं दीक्षा तो प्रयास लेना। करूँ। हाँ जी 6 जी महीने प्रभु बाद जी, हो जाएगी। तो करिए, हम लोग मैं अभी से प्रयास अगर करूँ। जी जी तो 6 महीना रेगुलर अगर करते हैं तो फिर दीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अप्लाई कर देंगे। यस यस। जी जी प्रभु। ठीक है, आज से करना शुरू कीजिए। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, विजय प्रभु जी आप कुछ कह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, साफा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। प्रभु जी मूर्ति पूजा को लेकर जो आपने बोला प्रभु जी, उसको थोड़ा सा समराइज कर दीजिए प्रभु जी, की पॉइंट्स प्रभु जी प्लीज। देखो, सबसे पहला तो ये है कि मूर्ति पूजा का भगवान अवसर दे रहे हैं एक जीव को सेवा की। सबसे पहला कि वो योग्य है, उसके योग्य है, उसको टच कर सकता है उसको। दूसरा चीज, जो दूसरे धर्म वाले हैं वो भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं, वो भी अपने दादाजी की फोटो पे थूक नहीं सकते और काबा की तरफ प्रार्थना करते हैं। ये सब सब दिखाता है कि वो भी मूर्ति पूजा ही करते हैं। मूर्ति पूजा एक तरह से एक अवसर है भक्त को प्रेम बढ़ाने, सेवा करने से प्रेम बढ़ता है। तो यही बस आज बताएं। ठीक है ना विजय प्रो? हाँ 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 प्रभु जी। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की